Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, how are you? Welcome to the right angle and here's your Miss Mimi. This is chapter number 15 Ecology FSC first year. We actually started this chapter a few days back. थोड़ा सा break आया because कुछ बच्चों को केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए थी तो I was making lecture for them. आ जाएं वापस आप इकोलॉजी पे और इसका टॉपिक है एनर्जी फ्लो. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी आती कहाँ से है. मैंने आपको पहले भी बताया था, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन, राइट. द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इज सन. सबसे पहले सोलर रेडिएशन. व्हाट इज सोलर रेडिएशन? सोलर रेडिएशन, सोलर एज यू नो स्टैंड्स फॉर द सन. नाउ only about 1% of the solar radiation reaching the earth is captured by green plants during photosynthesis. इसका मतलब ये है कि जो सूरज की 100% हमारे पास अगर पहुंच भी रही है ना, तो उसमें से हालांकि पहुंचती नहीं है, रास्ते में बहुत सारी डेसिपेट कर जाती है, रेडिएट बैक कर जाती है. सिर्फ उसका 1% प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और टू मेक द ऑर्गेनिक फूड. उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन भी कहते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ. सेकेंड इज़ एनर्जी कैप्चर, यानी जो सोलर एनर्जी प्लांट्स ने कैप्चर कर ली है, अब वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड. और प्रोड्यूसर्स कौन थे? प्लांट्स. और ये सारी फूड इज़ अवेलेबल नाउ फॉर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर फिर से आपको ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए. आप रिकॉल कीजिए इसको. यूनी मीन्स वन, डायरेक्शन मीन्स सिम्थ, एक डायरेक्शन में फ्लो होती है हमेशा. एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, दैट इज मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल. अभी आगे जाके आप पढ़ेंगे द लेवल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड. नीचे से ब्रॉड होते हैं और ऊपर जाके नैरो हो जाते हैं. तो आप देखेंगे कि एनर्जी इज ऑलवेज फ्रॉम द लो ट्रॉफिक लेवल्स टू हाई ट्रॉफिक लेवल्स. Life support energy is required for all the biological activities including growth, movement, reproduction, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें एनर्जी चाहिए होती है. I will tell you in the later lectures. अगला टॉपिक है आपका द लॉस ऑफ एनर्जी. आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी की सारी सोलर एनर्जी प्लांट्स कैप्चर नहीं करते. इस तरह एनर्जी होती है हर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाती है तो कुछ हिस्सा जाता है और बाकी का हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे आपकी बुक में ये डायग्राम दी गई है, आप इसको अगर देखें, सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब यहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये आप देखें, इसकी वैल्यू अबाउट 10,000 joules ऑफ द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दैट इज़ ग्रीन प्लांट्स. यानी इसमें से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सन से प्लांट्स की तरफ और रेस्ट 90% इज़ लॉस्ट. जब ये प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, यानी प्लांट ईटर्स खाते हैं, इनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, ये कितना एब्जॉर्ब करते हैं? ओनली 1000 joules. अगेन 10% इज़ लॉस्ट. उसके बाद जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, इट बिकम्स 100 joules. 100 joules क्या होता है? वो अपनी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं. एंड 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, रेस्ट 90% इज अगेन लॉस्ट. देन टर्शियरी कंज्यूमर्स 10 joules. उसके बाद आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है बट आई हैव एडेड कि आपके पास फिर डीकम्पोजर्स आते हैं जिसमें बैक्टीरियाज एंड फंजाइज होते हैं. तो 10 joules से सिर्फ 1 joule उनके अंदर जाती है एनर्जी, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट. और ट्रॉफिक लेवल्स आप देख लीजिए, T1 इज़ primary producer, T2 is primary consumer, T3 is secondary consumer, T4 is tertiary consumer and T5 is decomposers, that includes the bacteria and fungi. आप किसी भी इकोसिस्टम की एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे ये एग्जांपल जो है ये आपकी बुक में से ली गई है, दैट इज़ एक्चुअली ऑफ लैंड इकोसिस्टम. यहाँ पर मैंने आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम की भी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दी है. आपका दिल चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोट कर सकते हैं. देन इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र विजुअलाइजेशन. सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आप देखें, ये आपको विजुअलाइज कर सकेंगे कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है. प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 joule था. व्हेन दे वर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर और herbivores it becomes 1,000 joule. Primary consumers were eaten by secondary consumer, only 100 joule entered into their
बॉडी। और जब आपके पास यहाँ पर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं तो पीछे कितनी रह गई, आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे सिर्फ रह जाती है 10 जाउल्स। और इन टर्शियरी कंज्यूमर्स को जब डिकम्पोजर्स यूज़ कर लेते हैं तो उनमें सिर्फ 1 जाउल जाता है। तो एट एवरी स्टेप अबाउट 90% ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट and only 10% of the energy becomes a part of the body. Now, why energy is lost or how energy is lost? What are the processes which need energy जिसके बगैर वो नहीं हो सकता? Number 1 is respiration. आप photosynthesis का उल्टा करेंगे तो आपको respiration की equation पता चल जाती है. Energy used for metabolic processes like breathing and circulation. Heat loss. Significant energy is dissipated, means lost as heat to the environment during work. Decomposition का मतलब होता है डेथ के बाद जो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है by bacteria and the fungi. Energy remains in the parts not eaten or in waste like feces or urine. वो भी lost हो जाती है because अगर आप ये देखें तो much part is lost in the form of feces or urine. उसके अलावा कुछ और हैं like growth. हर लिविंग बॉडी ग्रो करती है, उसको ग्रो के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसमें भी यूज़ हो जाती है और लॉस्ट भी होती है रिप्रोडक्शन में. और नॉन प्रेडेटरी डेथ का आपको अगर आइडिया है, व्हाट इज़ प्रेडेशन होता है शिकार करना, ठीक है, और शिकार करने वाले को क्या कहते हैं, शिकारी, दैट मीन्स प्रीडेटर, और शिकार को भी आप बोलते हैं आप प्रे. नॉन प्रेडेटरी डेथ का मतलब है कि किसी लिविंग बॉडी की डेथ हो जाना, राइट, और उसको कोई और एनिमल यूज़ नहीं करेगा तो वो डेड बॉडी इसी तरह से लूज़ हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, उसको कोई नहीं इस्तेमाल करा. सो दिस इज़ हाउ द एनर्जी इज़ लॉस्ट इन दीज प्रोसेसेस. जी बच्चों, इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में. टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़.